आई एम इंस्पेक्टर विजय हियर। सब क्या हो गया? क्या हो गया ये सब? इंस्पेक्टर साहब, मैंने सोचा था मेरा सरप्राइज गिफ्ट देखकर डैड खुशी से पागल हो जाएंगे। उन्हें गन कलेक्शन का शौक था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरा यह गिफ्ट उनकी मौत का कारण बन जाएगा। तो आप मानते हैं मिस्टर सौरभ की आपने अपने डैड पर गोली चलाई? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने डैड को शूट नहीं किया। आई डिडंट शूट हिम। सिर्फ उन्हें गिफ्ट देने गया था, मगर उसी वक्त लाइट चली गई और मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दे दिया और गोली चल गई। धक्का दिया? हाँ इंस्पेक्टर, मुझे ऐसे लगा जैसे वहां मेरे अलावा कोई और भी था। लेकिन बाकी लोगों का कहना है कि उस वक्त वो सब के सब पार्टी में मौजूद थे और लाइट आने के बाद ही वो अंदर बेडरूम में दाखिल हुए। इस बात से क्या फर्क पड़ता है इंस्पेक्टर साहब कि रात को वहां कोई था या नहीं? मामला सिर्फ इतना सा है कि अंधेरे में सौरभ के हाथ से गोली चली, जिससे नागपाल की मौत हो गई। इट्स एन एक्सीडेंटल केस। नहीं मिस्टर एडवोकेट पंडित, ये एक्सीडेंट केस नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत तरीके से प्लान किया हुआ कत्ल है। देखिए इंस्पेक्टर, आप खामखा एक एक्सीडेंट को कत्ल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया ने कहा ना कि उस रात जो भी कुछ हुआ वो लाइट चले जाने की वजह से हुआ था। नहीं मिस्टर सुमित, आपके भैया झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले जब आप किसी को रिवॉल्वर गिफ्ट देते हैं तो उसमें गोलियां नहीं भरते, और रिवॉल्वर से फायर तभी संभव है जब उसका ट्रिगर खींचा हुआ होता है। मिस्टर सौरभ को अपने पिता को रिवॉल्वर गिफ्ट देनी ही थी, तो उन्होंने उसमें गोलियां क्यों भरी और उसका ट्रिगर क्यों खींचा हुआ था? मैंने ट्रिगर सिर्फ इसलिए खींचा था क्योंकि मैं डैड के साथ थोड़ी सी शरारत करना चाहता था। और वैसे भी जो गन मैं उन्हें गिफ्ट करने जा रहा था वो लोडेड नहीं थी। इट वॉज नॉट लोडेड इंस्पेक्टर। तो फिर उसमें से गोली कैसे चली? जादू से? मुझे नहीं पता। शायद किसी ने रिवॉल्वर में बाद में गोलियां डाल दी होगी। लुक मिस्टर सौरभ, आपकी कहानी कितनी सच है कितनी झूठ, ये तो अब तहकीकात के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल मैं आपको आपके पिता के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सौरभ भाई ऐसा कर सकता है। उन्हें यकीनन फंसाया गया करण। तुम नहीं जानती हो रीता, ये जो सेठ लोगों की हाई सोसाइटी होती है ना, इसमें कोई कुछ भी कर सकता है। बाप बेटे को टपका सकता है और बेटा बाप को लुढ़का सकता है। लेकिन करण वो अपने डैडी का खून क्यों करेंगे? दौलत की खातिर, और क्यों? सोचा होगा सेठ को मारने के बाद सारे बिजनेस का मालिक बन बैठे, अकेला मालिक। लेकिन करण, इस हालात में तो उन्हें फांसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, सौरभ भैया मिस्टर नागपाल का खून कर ही नहीं सकते। तो फिर किसने किया होगा? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। सावन, 2 पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई? यस सर। मैंने तुमसे कहा था ना सावन की जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर? सौरभ के बयान के मुताबिक बेडरूम में दाखिल होने के बाद उसने नागपाल पर जब रिवॉल्वर तानी
तो रिवॉल्वर और नागपाल के बीच की दूरी अंदाजन 10 से 15 फीट की होगी, राइट? डेफिनेटली। वो बेडरूम ही शायद 20 बाय 20 का है। लेकिन ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कह रही है कि मिस्टर नागपाल को लगने वाली गोली तकरीबन 30 से 40 फीट की दूरी से चलाई गई। सावंत, यही वो बेडरूम है जहां पर सौरभ ने फायर किया था? यस सर। और लाश इस बेड पर यहां इस हालत में थी। ओके सावंत, ऐसे सौरभ कमरे में दाखिल हुआ, नागपाल लेटे हुए और उसने उन पर रिवॉल्वर तानी और फायर किया। ये तो बुलेट है। हाँ, ये सौरभ ने अंधेरे में चलाई थी और बजाय नागपाल के वो इस दीवार में आकर लगी। तो फिर सर वो गोली कहां से चलाई गई जिससे मिस्टर नागपाल का खून हुआ? 35 से 40 फीट। सावंत सर, इस जगह से ये बेडरूम साफ दिखाई देता है। इसका मतलब गोली यहां से चली थी, राइट? ये गाड़ी किस? सावंत आओ। सर, ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी तो सुंदरवा की है। चाबी किसके पास है? उन्हीं के पास होगी। कहाँ है सुमित बाबा? यस इंस्पेक्टर, आपने मुझे याद किया? सुमित जी, आपकी कार चेक करनी थी। बट व्हाई? बस ऐसे ही मन किया। कोई प्रॉब्लम? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। लीजिए। थैंक यू। इंस्पेक्टर, मैंने अपने डैड का खून नहीं किया, तो भला उनका खून क्यों करूंगा? जो आपके प्यार के रास्ते में दीवार बन गए थे, उन्होंने भरी पूरी पार्टी में आपकी प्रेमिका का अपमान किया था, जिसका बदला आपने इस तरह लिया। What nonsense is this, इंस्पेक्टर? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई अपने बाप का खून कैसे कर सकता है? तो आप मानते हैं मिस्टर सुमित की अगर बात बड़ी होती तो आप अपने पिता मिस्टर नागपाल का खून भी करते? झूठ है ये। बकवास! अगर ये झूठ है तो आपकी कार में से रिवॉल्वर कैसे मिली जिससे मिस्टर नागपाल का खून हुआ था? और सुमित, डोंट फॉरगेट, उस पर आपकी उंगलियों के निशान है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने अपने डैडी का खून नहीं किया मैंने उनका खून नहीं किया मैंने। सर, मामला बिल्कुल साफ है। सुमित ये अच्छी तरह जानता था कि सौरव के पास रिवॉल्वर है जो वो नागपाल साहब को गिफ्ट देने जा रहा था। सुमित ने मौके का फायदा उठाया
और ठीक उसी वक्त नागपाल को शूट कर दिया जब सौरव नागपाल साहब के कमरे में पहुंचा। रावण, ये सारा का सारा खेल उस लाइट जाने पर डिपेंड करता था। इसका मतलब यह साफ है कि वो लाइट इत्तेफाक से नहीं गई थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर मेन स्विच ऑफ किया था। डेफिनेटली सर। एक आदमी एक वक्त में दो जगह पर तो नहीं हो सकता। अगर फायर सुमित ने किया था तो फिर वो लाइट किसने ऑफ की? सर, स्विच को ऑन करने के लिए यहां पर डेफिनेटली हाथ रखा गया हो। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स को बुलाकर यहां से फिंगरप्रिंट्स उठाने का बंदोबस्त करो। सर। क्या मतलब? मतलब यह है कि इस काम में मिस्टर सुमित का कोई और भी साथी था, और वो व्यक्ति भी उतना ही ख्वाहिशमंद था मिस्टर नागपाल की मौत के लिए जितने कि आप थे मिस्टर करण। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कत्ल में साथ देने वाला भी उतना बड़ा मुजरिम होता है जितना बड़ा कि कातिल। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जिस किसी ने भी सुमित का साथ दिया था उस कत्ल में, वो सुमित के साथ उसी जेल में होगा। याद रखिएगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जैसे सौरभ मेरा भांजा है, उसी तरह से सुमित भी तो मेरा भांजा ही होगा ना। अब इस वक्त मैं उसके काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? अब सुमित का केस चाहे जितना ही कमजोर क्यों ना हो, मैं ये केस जरूर लड़ूंगा। तो आपको यकीन है ये कत्ल सुमित ने किया है? ये कत्ल किसने किया है इंस्पेक्टर साहब, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। फिलहाल आप सुमित को रिहा करने का बंदोबस्त कीजिए प्लीज। श्योर पंडित जी। सावन, सुमित को रिहा करने का इंतजाम किया जाए। सर, थैंक यू। एडवोकेट पंडित। देखा, जिस भाई को फंसाने के लिए तुमने चाल चली थी, आज उसी भाई ने तुम्हारी जमानत करवाई है। भाभी, मैंने कोई चाल नहीं चली। आई स्वेयर, आप लोग समझते क्यों नहीं है? देखो आरती, अब इन बातों से कुछ नहीं होगा। अब ये सोचो कि हमें आगे करना क्या है। बाबा, हम तो कहते हैं तुम ये शहर ही छोड़ दो। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? काका ठीक कह रहे हैं आरती। अब यही तो एक रास्ता बचा है सुमित को बचाने के लिए। अब सुमित जी कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि हमें कातिल के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। कैसे सबूत? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस रात की पार्टी में लाइट खुद ब खुद नहीं गई थी, बल्कि किसी ने मेन स्विच को ऑफ कर दिया था ताकि मुझे फंसाया जा सके। यस, अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने डैड को शूट कर दिया, और मैं ये समझता रहा कि डैड मेरी गोली से। एक मिनट, इसका मतलब लाइट जाने से पहले मिस्टर नागपाल जिंदा थे? ऑफ कोर्स वो जिंदा थे। तो अंधेरे में किसी ने उन पर गोली चलाई? जी हाँ। अंधेरे में 2 फीट पर रखी हुई चीज नहीं दिखाई देती, उसी अंधेरे में किसी ने मिस्टर नागपाल पर निशाना कैसे लगा दिया? इसका मतलब गोली अंधेरे में नहीं चलाई गई। You're right. मिस्टर सुमित, गोली पार्टी के दौरान ही चली थी, मगर साइलेंसर वाली रिवॉल्वर से।
यानी जब मैं बेडरूम में पहुंचा तो डैड मर चुके थे। ओह यस, आई गॉट इट। उस वक्त घबराहट में मुझे ऐसा लगा कि मेरी गोली चलाने के बाद डैड की मौत हुई। जिस वक्त अंधेरा हुआ था उसी वक्त फायर हुआ था। मेन स्विच से बेडरूम की दूरी वो इतनी जल्दी तय नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं जानता हूं कि स्विच किसने ऑफ किया था। किसने? आपने मिस्टर पंडित। अंकल ने? मगर क्यों? ताकि इनके भांजे, इनके सगे भांजे का रास्ता बड़ी आसानी से साफ हो। ये भांजे यानी? जी हां, मिस्टर सौरभ। ये सब क्या बकवास है इंस्पेक्टर? आखिर इस बात का क्या सबूत है? सबूत है मेरे पास। स्विच बोर्ड पर जो फिंगरप्रिंट्स के निशान है वो आपके हैं मिस्टर पंडित। सबूत है मेरे पास मिस्टर सौरभ का वो बयान जो हर कदम पर झूठा पड़ता गया। और सबूत है मेरे पास मिस्टर नागपाल की वो वसीयत जिसका 70% हिस्सा उन्होंने मिस्टर सुमित के नाम पर किया था। यही बात मिस्टर सौरभ को खल गई और उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। हाँ, मैंने डैड का खून किया। डाला मैंने उन्हें। बचपन से नफरत करता रहा मैं उनसे, क्योंकि वो मेरी मां की मौत का जिम्मेदार था। बचपन से उन्होंने सुमित को मुझसे ज्यादा प्यार दिया। मेरे साथ सौतेला बर्ताव करता रहा और मैं बर्दाश्त करता रहा। आखिर कब तक? चलो करण। रीता प्लीज रुको, सुनो। नहीं सुनना। डैड को शूट करने के बाद मैं वो पिस्टल लेकर सुमित के पास पहुंचा ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स पिस्टल पर आ जाए। और वो पिस्टल मैंने सुमित की गाड़ी में छुपा दी और दूसरी गन लेकर हैंड्स अप डैड। और इस काम में मामा जी ने मेरा साथ दिया ताकि मेरे रास्ते के दोनों कांटे हमेशा के लिए साफ हो जाए। मगर भैया, इंस्पेक्टर विजय तुम्हारे इस काम में दीवार बनकर सामने आ गए। नहीं मिस्टर सुमित, मैं इन दोनों के बीच दीवार नहीं बनूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये वो रास्ता है जो सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे या फांसी के फंदे पर जाकर खत्म होता है। You both are under arrest.